Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Object Oriented Programming with C++ and the chapter 5 is Function, and today we are going to cover topic that is parameter passing by value, address or reference, and the second topic is recursion and this is part 2. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं कॉल बाय वैल्यू. तो द कॉल बाय वैल्यू मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन. हमारे पास दो तरह के पैरामीटर होते हैं. एक होते हैं हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ वाले और एक होते हैं हमारे पास फॉर्मल वैल्यूज़ वाले. ठीक है, तो जो हमारे पास क्या है, तो जो हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं उनमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर है उसमें जो है ये क्या करता है, जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर में ये क्या कर देता है, कॉपी कर देता है. ठीक है, इन दिस केस चेंजेस मेड टू पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्गूमेंट. तो जो है चेंजेस जो भी होती हैं वो पैरामीटर में होती हैं. जो हमारा आर्गूमेंट होता है, यहाँ पर हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो चेंजेस कहाँ पर होती हैं, हमारी पैरामीटर पर होती हैं. बाय डिफ़ॉल्ट C++ यूजेस कॉल बाय वैल्यू टू पास आर्गूमेंट. तो कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को पास करने के लिए. इन जनरल दिस मीन्स दैट कोड विद इन अ फंक्शन, जो भी हमारा कोड होता है फंक्शन के अंदर, कैन नॉट बी ऑल्टर द आर्गूमेंट्स यूज टू कॉल द फंक्शन. जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो उसमें हमारे फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है, वो ऑल्टर नहीं होता, कोड ऑल्टर नहीं होता. ठीक है, कोड सेम रहता है. जैसे ये देखो हमारे पास क्या है, एक जीक फंक्शन है जिसमें हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2. तो इसमें हमारे पास वैल्यू 1 में 10 है और वैल्यू 2 में 12 है. तो ये क्या होगा, ये इसमें पास हो जाएगा. ठीक है, क्रिएट अ कॉपी ऑफ जो वैल्यू 1 है और वैल्यू 2, उसकी कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है तो वो इसमें जाएगी. तो ये हमारा जो है फंक्शन है. तो देखो, अ स्टेटमेंट कॉलिंग फंक्शन गीक फंक्शन इनिशियली, जब भी मतलब कि हम कॉल करेंगे, ठीक है, जब कॉल करेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे. अगर इस तरह से जब 10 12 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या होगा, तो जब भी देखो फंक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएंगे और 10 और 12 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कॉल बाय वैल्यू होती है. तो ये हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, ये चेंज नहीं होते, बट जो फंक्शन है उसमें जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे ये देखो हमारे पास एक प्रोग्राम है पासिंग बाय वैल्यू का, या फिर कॉल बाय वैल्यू भी बोल देते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है स्वैप. स्वैप फंक्शन है जिसमें हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. तो फंक्शन को यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया क्योंकि सेमी कॉलन लगाया है और उसे हमने डेटा टाइप दिया. तो यहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है. उसके बाद मेन फंक्शन में देखो हमारे पास a एंड b दो वेरिएबल्स हैं. तो ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा. a है हमारे पास एक और एक है हमारे पास b. तो ये a है, तो ये क्या है हमारे पास b है. तो a में क्या है, a में हमारे पास 100 है और b में क्या है 200 है. ठीक है, b में 200 है. तो सी आउट देखो क्या है, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए. तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, स्वैपिंग करने से पहले तो वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 100 आएगी, क्योंकि ए में हमारे पास क्या है 100 है. डायरेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है ना. तो ए हमारा 100 है, बी कितना है, बी हमारा है 200. तो इसकी आउटपुट यहाँ पर ये आएगी. उसके बाद देखो कॉलिंग अ फंक्शन टू स्वैप द वैल्यू. अब हम ये फंक्शन है देखो, इसे हम कॉल कर रहे हैं. जब भी हम कॉल करते हैं तो हम उसमें डेटा टाइप यूज़ नहीं करते, सिंपल फंक्शन का जो नेम होता है वो यूज़ करते हैं और हम जो पैरामीटर्स होते हैं आर्गूमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं. तो ए भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है. ठीक है, तो स्वैप का पहले तो स्वैपिंग क्या होती है, स्वैपिंग का मतलब होता है कि दो वैल्यूज़ आपस में एक्सचेंज हो जाएं. ठीक है, मतलब ए में जो है वो बी में चला जाए, जो बी में है वो ए में आ जाए. तो स्वैपिंग का मतलब ये होता है. तो स्वैप जब हम फंक्शन को ये करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी.
क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन को वैल्यूज़ के द्वारा कॉल किया है, और b क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी स्वैपिंग। तो 200 हमारा इसमें चला जाएगा और 100 हमारा इसमें चला जाएगा। तो ये होती है स्वैपिंग। स्वैपिंग को यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कॉल की है और डिक्लेयर किया है, नहीं तो अदरवाइज़ अलग से हमारे पास स्वैपिंग को हम डिफ़ाइन भी करते कि स्वैपिंग में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, देखो जो भी ये वैल्यूज़ थी a और b 100 और 200, वो कहाँ पर जाएंगी, वो फंक्शन में जो जहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया है वहाँ पर जाएंगी और उसमें स्वैप हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है जो लोकेशन होती है, जो एड्रेस होता है। ठीक है, तो एड्रेस के द्वारा जो हम पैरामीटर को पास करना, तो रेफरेंस और एड्रेस सेम चीज़ होती है। पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस बोल दो या फिर बाय एड्रेस बोल दो, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस भी। मेथड ऑफ पासिंग आर्गूमेंट टू अ फंक्शन, कॉपी द रेफरेंस ऑफ एन आर्गूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। वही बात है जो हमारा पहले वाला था, उसमें हमने जो एड्रेस पर वैल्यूज़ थी उनको हम कॉपी कर रहे थे। यहाँ पर जो वैल्यूज़ जिस एड्रेस पर हैं, ठीक है, उस एड्रेस को हम क्या करेंगे, फॉर्मल पैरामीटर में पास करेंगे या फिर कॉपी करेंगे। इनसाइड द फंक्शन रेफरेंस इज यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गूमेंट यूज्ड इन द कॉल। तो इसमें क्या होता है, जो रेफरेंस होती है इसमें हम एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं जो उनको एक्सेस कर पाते हैं रेफरेंस की वजह पर। तो दिस मीन्स दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द पास्ट आर्गूमेंट। अगर हम पैरामीटर पर चेंजेस करेंगे तो वो जो आर्गूमेंट पास किए हैं उसे भी इफेक्ट करेगा। To pass the value by reference argument refer is passed to the function just like any other value। तो जैसे ये देखो हमारे पास एक एग्जांपल है कॉल बाय रेफरेंस की। तो इसमें देखो मेन हमारा फंक्शन है, उसमें हमारे पास n है, n में क्या है 10 है। ये देखो n में हमारे पास कितनी वैल्यू है 10 है। तो फंक्शन हमारा ये रहा जो इसमें हमने कॉल की है फंक्शन को, क्योंकि ये देखो ये वॉइड मेन है, वॉइड मेन में ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसमें देखो जब हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हम एंड का सिंबल लगाते हैं। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि एंड का सिंबल हम एड्रेस और रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं लाएगा, उसका एड्रेस जो होगा वो लाएगा। तो देखो जब इसे कॉल की जाएगी तो ये इसका कंट्रोल जो है डेफिनेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा है, तो ये ऐड देखो यहाँ पर हमारा जो ये है पैरामीटर पास हो गया। तो ऐड जो है उसमें क्या है 20। तो अब अगर हमने पॉइंटर यूज़ किया, ये पॉइंटर यूज़ किया, तो पॉइंटर हमें उसकी वैल्यू शो कराएगा, बट जो सिंपल है वो हमें क्या कराएगा, जो उसका एड्रेस है। तो एड्रेस देखो हमारा ये है 2008। तो 2008 पर 10 पड़ा है, ठीक है। तो ये देखो ऐड हमारा मतलब कि ये ऐड था, तो इसमें क्या डाल दिया हमने, जो एड्रेस था वो इसमें डाल दिया। देखो एक्चुअल वैल्यू ऑफ n चेंजेस टू 20। तो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो भी क्या होगी, चेंज होगी 20 में। तो जो कॉल बाय वैल्यू उसमें एक्चुअल वैल्यूज चेंज नहीं होती, बट इसमें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आप खुद ही देखो कि अगर एड्रेस चेंज होगा तो वैल्यू भी तो चेंज होगी, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास चेंज हो जाती है, तो वैल्यू जो थी वो चेंज होगी 20 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास इसका एक प्रोग्राम है। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास स्वैपिंग वाला ही फंक्शन है। इसमें देखो वही वहाँ पर हमने ओनली एक x वेरिएबल और y लिया था, वो डायरेक्ट वैल्यू थी। यहाँ पर जब भी हम इसे डिक्लेयर करेंगे तो हम एंड का सिंबल यूज़ करेंगे। देखो एक तो पहली उसके साथ डिफ्रेंशिएशन एक तो ये है, उसके बाद मेन फंक्शन में वही देखो a में 100 है, b में 200 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वैसे ही होगा। देखो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है b। तो a में हमारे पास क्या है 100 है और b में हमारे पास क्या है 200 है। तो सी आउट क्या होगा, बिफोर स्वैप, तो स्वैपिंग से पहले इसमें क्या होगा हमारे पास 100 और 200 ही होगा। और
उसके बाद जब हम देखो कॉलिंग अ फंक्शन टू स्वैप द वैल्यू यूजिंग वेरिएबल रेफरेंस, अगर हमने इन वैल्यूज़ को ही स्वैप करना है तो हम पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉइंटर होता है वो डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ शो कराता है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पॉइंटर वाला जो चैप्टर है वो देखना, आपको समझ आ जाएगा कि जो पॉइंटर होता है वो जो एड्रेस पर वैल्यूज़ होती हैं उनको शो कराता है। तो अगर हमने ये वेरिएबल रेफरेंस यूज़ किया है, ठीक है, तो स्वैप जब हम करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में स्वैप हो जाएंगी। तो हमारा उसके बाद क्या आंसर आएगा, पहले आएगा 200 क्योंकि ए में 200 चला गया और बी में हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न बाय रेफरेंस। तो अब हमारे पास क्या था, कॉल बाय वैल्यू हमने कर लिया, कॉल बाय रेफरेंस कर लिया, अब है रिटर्न बाय रेफरेंस। तो ये क्या है, फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न अ रेफरेंस। जो फंक्शन होता है वो रेफरेंस को भी रिटर्न कर सकता है। तो देखो यहाँ पर देखो ये चेंज हुआ है हमारे पास, हमने यहाँ पर एंड यूज़ किया है, पहले हम यहाँ पर चेंज कर रहे थे, ठीक है, एंड यूज़ कर रहे थे, अब हमने यहाँ पर, तो ये रिटर्न करवा रहे हैं हम रेफरेंस को। तो इसमें देखो अगर x ग्रेटर देन होगा y तो हमें x रिटर्न होगा, अदरवाइज हमें रिटर्न होगा y। तो सिंस द रिटर्न टाइप ऑफ मैक्सिमम जो हमारे पास ये फंक्शन है, तो इज क्या होगा, वो इंट एंड है, इसकी रिटर्न टाइप ये है, क्योंकि आपको पता है कि जो डेटा टाइप होती है उसी की हेल्प से हम रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने क्या लिखा है, इंट एंड, तो इंट एंड का मतलब क्या है, ये रिटर्न टाइप है। द फंक्शन रिटर्न रेफरेंस टू एक्स एंड वाई, तो जो हमारे पास इनका एड्रेस होगा उसे रिटर्न करेगा, ना कि उनकी वैल्यूज़ को। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारा x का एड्रेस और y का एड्रेस। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है, अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल, उसे हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, जो अपने आप को कॉल कर लेता है। जो ये टेक्निक होती है इसे हम रिकर्शन बोलते हैं। जैसे ये देखो हमारे पास ये एक फंक्शन है रिकर्स, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, इसमें देखो रिकर्स ही लिखा है। तो ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमने रिकर्शन, जो रिकर्स है फंक्शन, उसे कॉल किया है। तो ये तो है, अगर हम मेन फंक्शन में किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसे तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉल, और अगर फंक्शन ही अपने आप को कॉल करता है तो उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। तो जैसे इसका हमारे पास एक प्रोग्राम है, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो रिकर्शन को यूज़ करते हुए हम नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो फैक्टोरियल क्या होता है, आपको पता होगा फैक्टोरियल कैसे होता है। जैसे हमारे पास जो भी नंबर होता है, जैसे n मान लो, ठीक है, n मान लो हमारे पास है 4, तो 4 × 3 × 2 × 1, तो हम फैक्टोरियल इस तरह से निकालते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। तो देखो यहाँ पर हमने फंक्शन यूज़ किया है, फैक्टोरियल नेम लिया है, तो इसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा। तो इंट मेन, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा इंट n। तो हमारे पास एक n है, एक हमारे पास है रिजल्ट। तो जैसे देखो हम देख लेते हैं, तो एक हमारे पास n है, एक क्या है, रिजल्ट। तो एंटर अ नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब कोई नेगेटिव नंबर हम चूज़ नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव। आप मान लो कि हमने 5 एंटर करा दिया, ठीक है, तो उसके बाद हम ये 5 इसकी हेल्प से हमें आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसमें क्या होगा, जो हमारा ये हमने 5 एंटर करवाया है इसका फैक्टोरियल करके जो है वो रिजल्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है फैक्टोरियल को हम कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। देखो ये तो फैक्टोरियल में फिर जब यहाँ पर देखो जब एग्जीक्यूशन होगी यहाँ पर, तो ये इसका कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया है। तो इसमें क्या है, अगर n ग्रेटर देन 1 होगा, n देखो 1 से ग्रेटर देन ही है, तो क्या होगा, रिटर्न करवाएगा हमें n इंटू मतलब n 5 ही है, इंटू क्या है, फैक्टोरियल n-1। तो क्या आएगा हमारे पास, फैक्ट n-1 मतलब कि 5 - 1 कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिटर्न करवा दिया उसने। उसके बाद एल्स नहीं तो रिटर्न 1, मतलब कि जब तक हमारा जो n है, ठीक है, वो उसे हम 1 नहीं आ जाता, जब वो 1 तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम ऐसा ही करेंगे। तो ऐसा करते रहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पहले 5 था, उसके बाद हमारे पास n क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 इंटू फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू फैक्ट n-1, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू, ऐसे ही चलता जाएगा। ये देखो अपने आप को ही कॉल कर रहा है बार बार, ये एक ही जो है प्रोसेस चल रही है। तो ये क्या होता है हमारे पास रिकर्शन होता है। तो ये देखो 2 आ जाएगा, फिर 2 इंटू, अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास आ जाएगा 120। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा, जो क्या होगा फिर ये इसे रिटर्न कर देगा। तो इसमें रिजल्ट में क्या चला जाएगा हमारा 120, और यहाँ पर आउटपुट में क्या आ जाएगा, देखो पहले n है, n 5 आएगा और रिजल्ट क्या आएगा 120। तो जो आप इंसर्ट करोगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।